डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक यानी कि MCQ सीरीज 5। इससे पहले MCQ सीरीज की 1, 2, 3, 4 वीडियोस बनाए जा चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो MCQ सीरीज 5 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उन्हें ज़रूर देखिए। उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। ये जितने भी वीडियोस हैं ये MCQ सीरीज के, ये आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ DSSB, रीट, सीटेट या KVS ही केवल लिखा है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर विशेष शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और उसी से संबंधित प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न मैंने रीट और DSSB के क्वेश्चन पेपर से भी उठाए हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, ताकि आप पूरा लाभ उठा सके। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए। साथ ही चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ वो भी उठा सकें। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। जो प्रश्न है स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वो कैसे हैं, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का ये पहला सवाल, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है कि LAD का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ LAD। ऑप्शन ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ऑप्शन बी लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी डिवाइस एंड ऑप्शन सी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन है या सही जवाब है ऑप्शन ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, प्रश्न नंबर 2 कि ISLRTC की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 26 सितंबर 2015 यानी कि 26 सितंबर 2015, ऑप्शन बी 28 सितंबर 2016 यानी कि 28 सितंबर 2016 एंड ऑप्शन सी 28 सितंबर 2015 यानी कि 28 सितंबर 2015 एंड ऑप्शन डी 29 सितंबर 2015 यानी कि 29 सितंबर 2015। तो इसका सही जवाब है, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 28 सितंबर 2015 यानी कि 28 सितंबर 2015। ये ISLRTC एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो साइन लैंग्वेज से रिलेटेड है, इंडियन साइन लैंग्वेज से। और इसका जो पूरा नाम है वह है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है कि बहुविकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसका नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कौन से शहर में है। ऑप्शन ए सिकंदराबाद एंड ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एंड ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चेन्नई, यानी कि बहुविकलांगता का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज। ऑप्शन ए इंक्लूसिव टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यानी कि हाशिए के समूह से समावेशी शिक्षक, या यूँ कहें कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर है वो कहाँ से होने चाहिए, जो एक अलग समूह से ताल्लुक़ रखते हों, मतलब एक अलग हों, जो असमानता को दर्शाता है। ऑप्शन बी सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के जो
विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, या हो सकता है किसी न किसी अलग इकोनॉमिक लेवल उसका अलग हो, पढ़ने में बहुत प्रतिभाशाली भी हो सकता है, बहुत कमज़ोर भी हो सकता है, किसी प्रकार के दिव्यांग बच्चा भी हो सकता है। तो ऐसे इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, और इस डाइवर्सिटी को हम क्लासरूम में क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं, यानी कि इंजॉय करते हैं। इंजॉय का मतलब है कि उनकी आवश्यकताओं को देख करके उनको सिखाना, पढ़ाना, बताना और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना, उस हिसाब से जश्न मनाना है। एंड ऑप्शन सी, इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, यानी कि सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। एंड ऑप्शन डी, इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों की व्याख्या शामिल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में विविधता का जश्न मनाना। क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है वो जीरो रिजेक्शन पर काम करती है, यानी कि शून्य जो अस्वीकार्यता है, 100% स्वीकार्यता रहती है, और समाज का कोई भी बच्चा हो उन सबको एक्सेप्ट करती है, समाज के किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो। इसीलिए जो समाज में हमारे जितने भी प्रकार के बच्चे हैं उन सबको जब एक्सेप्ट करते हैं और उनकी नीड के अकॉर्डिंग जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो हम उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और हमारे क्लास में ऐसी जो डाइवर्सिटीज़ है हम उनका स्वागत करते हैं, तो दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है कि जब किसी बच्चे के अनुसार वातावरण में परिवर्तन किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं। कोई भी वातावरण हो सकता है, शैक्षिक वातावरण हो सकता है, या यूँ कहें कि सामाजिक वातावरण हो सकता है, या जहाँ पर रोजगार कर रहा है वहाँ का वातावरण हो सकता है। तो जब उसके अनुसार परिवर्तित कर देते हैं तो उसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, एडॉप्टेशन, अनुकूलन, और ऑप्शन बी, नीड्स फुलफिलमेंट, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, ऑप्शन सी, हेल्प, यानी कि सहयोग, या ऑप्शन डी कि नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडॉप्टेशन, अनुकूलन, जो एक टेक्निकल टर्म में हम एडॉप्टेशन कहते हैं। ऐसे तो हम लोग जनरली भाषा में कहते हैं कि उसका सहयोग हो गया, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, बट जब इस तरीके का प्रोसेस करते हैं, हम आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं, तो हम उसको इस क्षेत्र में जो स्पेशल एजुकेशन का क्षेत्र है, रिहेबिलिटेशन का फील्ड है, उसको हम अनुकूलन कहते हैं, एडॉप्टेशन। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस अधिनियम में विकलांग बच्चों हेतु 4% का आरक्षण की बात की गई है, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो 4%, ऐसा कौन सा एक्ट है। ऑप्शन ए, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, एंड ऑप्शन बी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसको हम विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं, एंड ऑप्शन सी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, या ऑप्शन डी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, विकलांगजन अधिनियम 1995। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी कि विकलांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें दिव्यांगजनों हेतु, विकलांग बच्चों हेतु 4% जो रिजर्वेशन है उसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7 जो आपके सामने है कि पुनर्वास के आयाम एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए, डॉक्टर सीताराम पाल, एंड ऑप्शन बी, डॉक्टर कौशल शर्मा, एंड ऑप्शन सी, निटजेल, या ऑप्शन डी, डॉक्टर आर.ए. जोसेफ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर आर.ए. जोसेफ। पुनर्वास के आयाम है, जो कि बहुत ही प्रचलित बुक है दिव्यांगता के क्षेत्र में, और काफ़ी बहुत पहले ये इसका प्रकाशन हो गया था, लेकिन इसके बहुत सारे एडिशन भी अब आ चुके हैं। तो डॉक्टर आर.ए. जोसेफ जो पुनर्वास के आयाम नामक पुस्तक के राइटर हैं, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8 जो आपके सामने है कि UNCRPD कब बना। ऑप्शन ए, 2005 यानी कि 2005 में, या ऑप्शन बी 2006 यानी कि 2006,
ऑप्शन सी यानी कि 2007 यानी कि 2007, ऑप्शन डी 2009 या 2009। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2006 यानी कि 2006 में UNCRPD बना। क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन सी विकलांगता इंद्रिय क्षति के अंतर्गत शामिल है? जो सेंसरी इंपेयरमेंट के अंतर्गत कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जो आती है? ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, एंड ऑप्शन बी हियरिंग इंपेयरमेंट जिसे हम श्रवण बाधिता कहते हैं, या ऑप्शन सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे हम ऑटिज्म या स्वलीनता कहते हैं, या ऑप्शन डी लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हियरिंग इंपेयरमेंट, क्योंकि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उनमें से जो कान है वो एक इंद्रिय के अंतर्गत आता है, इसलिए उसमें जो हियरिंग इंपेयरमेंट होते हैं वो एक सेंसरी इंपेयरमेंट बच्चे के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तुरंत लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं? ऑप्शन ए 7 डिसेबिलिटीज यानी कि 7 विकलांगताएं, ऑप्शन बी 16 डिसेबिलिटीज यानी कि 16 विकलांगताएं, एंड ऑप्शन सी 4 डिसेबिलिटीज यानी कि 4 विकलांगताएं, एंड ऑप्शन डी 21 डिसेबिलिटीज यानी कि 21 विकलांगताएं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 4 डिसेबिलिटीज यानी कि 4 विकलांगताएं शामिल हैं। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है 1999 में जो बना उसमें 4 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। तो ये रहे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ ही शेयर करिए दोस्तों तक ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ वो भी उठा सके। थैंक यू सो मच।